हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या महसूस कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं अपने दिल ही दिल में। आइए शुरू करते हैं। लेकिन एंजल्स का नाम सबसे पहले, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। प्रॉस्पेरिटी, द साइलेंस, सरप्राइज, आपके पर्सन की एनर्जी है ये। द फ्यूचर, और ये कार्ड और लेते हैं, आर्कएंजल माइकल। यहाँ पे मास्टर कार्ड है ये। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त आपके जो पार्टनर है वो हमेशा ना लालची टाइप के लग रहे हैं, ना जाने क्यों। लगता है कि इनको कितना भी दे दो, कितना भी इनके सामने, चाहे वो ब्लेसिंग्स हो, चाहे आप इनको मिल गए हो, चाहे आप इनके लाइफ पार्टनर बनने के लायक हो, या चाहे इन्होंने आपको कुछ भी दिया हो या फिर कुछ भी इन्होंने आपसे लिया हो, आपने चाहे इनको कितना भी प्यार दिया हो, मुझे लगता है ये हमेशा इनका माइंड ऐसा है कि ये ना थोड़ा कम महसूस करते हैं। हमेशा हर चीज़ में इनको ऐसा लगता है कि इनको हमेशा कम मिला है, ये ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। मुझे लगता है कि एक तरीके से ये अपने आप को विक्टिम मान के चलते हैं हमेशा, कि इनके साथ बहुत बुरा हो गया है, लोगों ने इनको धोखा दिया है, लोग इनकी कद्र नहीं करते, लोग इनकी बात नहीं मानते। तो मुझे लगता है कि अपने से ज़्यादा ये इस बात की बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि लोग क्या बोलेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि एक तो ये पर्सन बहुत कम बात करते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि अगर ये बात करेंगे और सामने वाले ने ठीक से उत्तर नहीं दिया तो इनकी वैल्यू कम हो जाएगी। ऐसा इनको ना जाने क्यों लगता है। एक चीज़ और मुझे समझ आ रही है, ये पर्सन कुछ इस टाइप के हैं कि भले ही ये कमरे में अकेले बैठे रहेंगे, किसी से कोई बात नहीं करेंगे और बिल्कुल साइलेंस में रहेंगे, तो फिर भी ये पर्सन आपको कॉल नहीं करेंगे या फिर किसी और इंसान से बात नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि इनका बचपन जो है थोड़ा सा कठिन रहा है। हो सकता है कि ये खुद के घर में ना रह के किसी और रिलेटिव के घर पे रहे हों, जहाँ पे इनका पालन पोषण हुआ हो, जहाँ पे इनको सब कुछ मिला हो, जहाँ पे इनकी परवरिश हुई है, पर वहाँ पे भी कुछ ना कुछ शायद हो सकता है कि इनके साथ पार्शियलिटी की गई या फिर इनको कोई चीज़ की कमी रह गई है, जिसकी वजह से इनको ऐसा लगता है कि अपना हक अगर खुद छीन के नहीं लोगे या फिर कोई चीज़ मांगोगे नहीं तो तुम्हें मिलेगी नहीं। तो क्योंकि इस पर्सन के मन में ये चीज़ बैठ गई है, तो इनको हमेशा लगता है कि लोग इनसे प्यार नहीं करते या फिर लोगों का प्यार कम है, जितना ये डिज़र्व करते हैं उनसे कम दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को सब कुछ आंखों के सामने होता हुआ भी कुछ भी दिखाई नहीं देता। ठीक है, एक चीज़ और मैं बोलूँगी, ये पर्सन फ्यूचर में सब कुछ अच्छा चाहते हैं। देख लीजिए, इस पर्सन के मन में आपको लेके भी बहुत अच्छी फीलिंग्स है। आपको लेकर इनके मन में आता है कि कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, जैसे जैसे कोई एंगेजमेंट हो रही है आसपास, या शादी हो रही है, या कुछ ऐसा। आप में से बहुत सारे लोग अगर रिसेंटली पार्क गए हो जहाँ पे आपने येलो कलर के, पिंक कलर के या रेड कलर के ग्रीनरी बहुत ज़्यादा देखी है, या फ्लावर्स देखे इन कलर के, तो मुझे ऐसा लगता है ये एक प्रतीक है कि आपकी लाइफ बहुत जल्दी ब्लूम करने वाली है, स्पेशली आपकी लव लाइफ। पर अगर आप ध्यान से देखोगे, ये पर्सन उसी गली से, उसी रास्ते से बार बार गुजर रहे हैं। इसका मतलब है ये पर्सन, जब भी इनके साथ कुछ बुरा हुआ था, ये पास्ट में कुछ भी हुआ था, उससे आगे ये नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक है, उसी को बार बार दोहरा रहे हैं, जो उनके साथ बुरा हुआ, बीती बातों को बार बार याद कर रहे हैं। ठीक है, इस वजह से कहीं ना कहीं मुझे लगता है आर्कएंजल माइकल का कार्ड आया है। इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा कोशिश हो रही है। मुझे लगता है आपने इनको बहुत हील करने की कोशिश की है। जब ये आपसे मिले थे तभी ये बहुत अलग सी एनर्जी में थे,
जहाँ आपने हमेशा इनके टूटे दिल को संवारने की कोशिश की है, जहाँ पे आपने इनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने की कोशिश की है। नंबर्स बता देती हूँ, 37, 25, 30, 31, 11। तो मुझे लगता है कि आपके रिश्ते में कोई कमी नहीं थी अगर देखा जाए, दूसरों से बिल्कुल हट के, दूसरों से अलग, अपने आप में ही बहुत ज़्यादा स्पेशल, अपने आप में ही इस रिश्ते में इतनी सारी चीज़ें थी कि आप गिनने चलोगे तो आप कोई भी बोल देगा कि ये तो सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। पर मुझे लगता है कि आपके पर्सन के नज़रिए ने ना यहाँ पे बहुत कुछ डिफरेंस क्रिएट किया है। मूविंग, चेंज इज़ हैपनिंग, सो बी प्रिपेयर टू मूव फिजिकली और स्पिरिचुअली। आपके अंदर मैं स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत देख रही हूँ। आप प्रेयर करने लग गए हो, अगर इस रिश्ते की वजह से ही क्यों ना हो, पर आपके अंदर गॉड में, अल्लाह में, भगवान में, वाहिगुरु जी में बहुत ज़्यादा, या जीसस में, जिनको भी आप मानते हो, सब तो एक ही हैं, बस नाम अलग अलग है। जिनमें भी आप भरोसा करते हो उनकी और करीब हो गए हो, ठीक है। क्योंकि आपको आइडिया नहीं होता, अगर आप ऐसे ही रहोगे, आप प्रेयर नहीं करते, तो आपको एक तरीके से दिल में बेचैनी होने लगती है, हलचल होने लगती है। तो आपने एक चीज़ मान ली है कि जो भी कुछ हो रहा है, अगर कोई नई चीज़ें मेरे सामने रखी जा रही है तो ज़रूर शायद इस चीज़ में कुछ तो होगा, अच्छा होगा, कुछ ऐसी मिस्ट्री है जो आगे जाने पर ही पता लगेगी। लेकिन ये नहीं कि आप खड़े हो जाओ कि इस बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। वैसे ही आपके लिए, ओ माय गॉड, मैं पता है ये बोलने ही वाली थी, आपके लिए कोई भी अगर डोर ओपन हो रहा है और उस डोर से आपके लिए कोई अंदर आना चाहते हैं, चाहे आपके लिए कोई न्यू पर्सन हो, दोस्त के रूप में, रिलेटिव के रूप में, या किसी भी रूप में, आप उनको आने दो। पता है, अब जब तक अपने आप को रोकते रहोगे या फिर पुरानी चीज़ों को ही बोलोगे कि नहीं पुरानी चीज़ें ही अच्छी थी, पुरानी एनर्जी में मुझे जाना है, तो मुझे नहीं लगता कि आप चेंज को वेलकम कर पाओगे। पेगासस, ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय, ठीक है। आपको भरोसा करके अपने पंखों को फैलाना होगा, आपको भरोसा करना होगा। अगर कोई चीज़ गलत होगी वो तो होगी। देखिए, किसी चीज़ के अगर गलत होने के चांसेस है ना, तो वो चीज़ गलत होगी ही, आप उसको रोक नहीं पाओगे। लेकिन आपको खुद को रोकना नहीं चाहिए। इसीलिए मुझे लग रहा है कि आपके और आपके पर्सन की लाइफ में बहुत ही आश्चर्यजनक और अनएक्सपेक्टेड चेंज आने वाले हैं। स्पेशली मैं देख रही हूँ लोगों को लेके, आप बहुत लिमिटेड लोगों से बात करते हो, ऐसा लग रहा है यहाँ पे आपने हो सकता है पुराने टाइम में लोगों से बहुत धोखा खाया है, पहले आपने लोगों से बहुत ज़िल्लत सही है, या लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा चीट किया है। इस वजह से आप ऐसा हो गए हो कि कोई अगर दरवाजे पे दस्तक देता है तो आप 10 बार उसके बारे में सोचते हो कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे खोलना चाहिए कि नहीं, अगर मेरा नुकसान हो गया तो। फ़ायदे से पहले मुझे लगता है आप नुकसान को लेके सावधानी बरत रहे हो। तो अच्छा है, ये आपका शील्ड है, ये गार्ड है कि सबकी बातों में नहीं आना है, ना ही सबको ब्लाइंडली ट्रस्ट करना है। लेकिन इसके चक्कर में ये नहीं कि जो गेट आपके लिए बना हो, जो दरवाज़ा आपके लिए खटखटाया जा रहा हो, उसमें ही आप दूसरे को आने ना दो। जो ब्लेसिंग्स आपके लिए, उसको रोकनी नहीं है, ठीक है। ओके, लॉन्गिंग फॉर होम, बिलोंगिंग द ओरिजिनल लाइट वर्कर्स। मुझे लगता है कि अगर घर पे भी आपकी कुछ ऐसी एनर्जी है, आप आजकल इतना सेंसिटिव महसूस कर रहे हो कि अगर आपको थोड़ा सा भी कोई कुछ कह दे, अगर आप थोड़ा सा भी आपको कोई कुछ बोल दे, तो आपको ना एक तरीके से या तो आपको रोना आ जाता है, या तो आपको ऐसा लगता है कि हर कोई आपके ख़िलाफ़ हो गया है, बहुत अकेले हो गए हो, आपकी परेशानियाँ कोई नहीं समझता। तो मुझे लगता है आपके लिए बहुत इमोशनल पीरियड है। या तो आज बहुत रोना आ रहा है, या तो कल बहुत रोए हो, या तो आजकल ऐसा बहुत भारी भारी सा महसूस हो रहा है आपको। एक सेकेंड, कार्ड नीचे गिर गया है। एंजल्स, बहुत भारी भारी सा महसूस हो रहा है आपको। सिस्टरहुड ऑफ द रोज़, इसका मतलब साफ है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी ना बहुत नए लोगों से मुलाकात हो रही है, ठीक है, बहुत डिफरेंट पर्सनालिटी है, लेकिन आप खुद को ना कहीं रोक रहे हो, आप बात लिमिटेड कर रहे हो, खुद को खोल नहीं रहे हो दूसरों के सामने, क्योंकि आपको डरते हो कि या तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, या तो फिर आप कमज़ोर हो जाओगे। आंसरिंग द कॉल, व्हाट इज़ योर सोल कॉलिंग टू डू। पर जहाँ जहाँ आप अपने आप को रोक रहे हो, इस रीडिंग में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप अपनी पुरानी पर्सनैलिटी की वजह से खुद को रोक रहे हो, क्योंकि आप चेंज नहीं होना चाहते। आपको लगता है आप वही हो, लेकिन आप सावधानी से रहोगे। लेकिन आप सावधानी के साथ अगर रह रहे हो तो आपको अपनी एनर्जी में चेंज भी लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, डोंट डिम टू फिट इन,
देख लीजिए कैसे बोल रहे हैं कि अपनी लाइट को डिम मत करो, फिट इन होने के लिए अपनी लाइफ को डिम मत करो। बस आपको ये है कि आपकी जो नई एनर्जी है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस रिश्ते से पहले आप बहुत ना हंसमुख हुआ करते थे, बहुत ही चंचल चुलबुले टाइप के हुआ करते थे, किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं थे कि आपके बारे में ये क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं, पर आप बस वो चीज़ कर देते थे। पर मुझे ऐसा लगता है आजकल ना आपको जजमेंट का बहुत डर रहता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, और इसी एनर्जी की वजह से आप ना एक जगह बैठ जाना पसंद करते हो। अगर आपको हंसने का मन करता है तो अपने आप को रोकते हो, बात करने का मन करता है तो वहाँ रोकते हो, कहीं जाके कुछ खाने का मन कर रहा है तो आप हेल्थ के कारण अपने आप को रोक रहे हो। तो बहुत ज़्यादा रोका टोकी खुद के साथ करना भी यहाँ पे सही नहीं है। यहाँ पे साफ मैसेज हमें आ रहा है कि दूसरों के साथ, ये नहीं कि दूसरे बहुत सीरियस है तो आपको भी सीरियस रहना, नहीं, ऐसा नहीं है। अपनी लाइट को डिम मत करिए फिट इन होने के लिए। टेम्पटेशन प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, देख लीजिए हो कुछ आप और, लेकिन आप बहुत ज़्यादा शांत रहने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आप एक तरीके से लग रहा है कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ है और अच्छा पता नहीं कभी होगा नहीं। आप जैसे ही अपने आप को, ठीक है, अपने पर्सन की टेम्पटेशन से दूर करोगे तो आपकी लाइफ में एक अलग ही ग्रोथ होगी, ठीक है। क्योंकि मुझे आपके बहुत सारे केसेस में ऐसा लग रहा है कि न्यू रिश्ता, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है, ऐसा लग रहा है। और ये बहुत ऐसे होगा कि आपसे बहुत अलग। आपके पर्सन की एनर्जी में देख लो, नए पर्सन की इमोशनल लॉस, देखो आपके पर्सन का क्या हाल है आपके बिना। इनको ऐसा लगता है नंबर 5, इसका मतलब ये है कि एक तो बहुत देरी हुई है, बहुत टाइम से बात नहीं हो रही है, तो इनके दिल में बहुत ज़्यादा भारीपन मुझे लग रहा है। ऐसा लगता है कि इनका दुख सिर्फ यही समझते हैं, दूर देख रहे हैं कि लोग कितने खुश हैं, पर इनके साथ बहुत बुरा हुआ है। लगता है इनको कि इनकी किस्मत ही ख़राब है और कभी भी इनको इनका प्यार मिल नहीं पाएगा। ऐसा लगता है कि ये उसी सर्कल में बार बार घूमे जा रहे हैं, और इनको ऐसा महसूस होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा, कहते नहीं, दूसरों से कम है ये, और कभी भी ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ना ही ये लाइफ में कभी खुश हो पाएंगे, ऐसा इनको लगता है। क्योंकि आपके जाने के बाद इनका इमोशनल लॉस ही हुआ है, बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस हुआ है मुझे लग रहा है। पेशेंस एंड प्लानिंग, नंबर 7। पर फिर भी ये जो इंसान है, जैसे मैंने बोला ना, बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं, तो ये इंसान जो है बहुत ही तसल्ली के साथ प्लान कर रहे हैं, ठीक है, पेशेंस रख रहे हैं और प्लान कर रहे हैं आगे की चीज़ें, बहुत पेशेंस के साथ प्लान कर रहे हैं। हार्ट चक्र, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। ओ माय गॉड, आपकी पर्सन जो है आपकी ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं पॉजिटिविटी के साथ। लेकिन ये जो आप समुद्र देख रहे हो ना, ये इनके इमोशंस है। इस समय ये इतने ज़्यादा इमोशनल है कि कोई अगर सैड सॉन्ग चला दे या आपके बारे में कुछ बोल दे तो ये पर्सन हो सकता है कि रो दें। जी हाँ, इतने ज़्यादा सेंसिटिव इमोशंस मुझे इनकी तरफ से अभी दिखाई दे रहे हैं। हार्ट चक्र, इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन जो हैं दिल से चाहते हैं ओपन अप होना, दिल से चाहते हैं अपनी दिल की बातें बताना। नंबर 4 यानी कि चेंज चाहते हैं, दे वॉन्ट अ फ्यूचर विद यू। इससे क्लियर हो गया कि मैरिज इनके माइंड में है। देखो इमोशनल लॉस, फिर से हार्ट चक्र का कार्ड आया था, और प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। देखो आपके पर्सन ऐसी एनर्जी में हैं जहाँ पे ये खुश होने से भी डर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये खुश हो जाएंगे, ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये ज़्यादा खुश हो गए तो कहीं ऐसा ना हो कि इनकी ओर मुसीबतों का पहाड़ आ जाए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आपके पर्सन का डर ही है जो इनको आगे की ओर बढ़ने भी नहीं देता, आपके पास आने भी नहीं देता, पर ये आपके बिना रह भी नहीं पा रहे हैं। तो ये सारी एनर्जी मैं देख रही हूँ। यूनिवर्स, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़, यूनिवर्स इज़ वॉचिंग बोथ ऑफ यू। आर्कएंजल माइकल आपके साथ हैं। सोलर प्लेक्सस चक्र, ओ माय गुडनेस, इस पर्सन को आपका साथ चाहिए, बॉडी वाइज भी आप समझ गए होंगे। आपको ऐसा हो रहा है कि हाल फिलहाल में लग रहा है कि आपके पर्सन आपको फिज़िकली बहुत बुला रहे हैं, या फिर आप उनको हग करना चाहते हो, या फिर ये मान लो कि आप इनकी दिल की धड़कनें फिर से महसूस करना चाहते हो, क्योंकि आपके पर्सन की भी यही एनर्जी है। स्पिरिचुअल, वो देखो, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ठीक है। ये जैसे कि मैंने कहा कि आप प्रेयर बहुत कर रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि एंजल्स हैं या फिर जो
ऑलमाइटी हैं वो आपके साथ हैं और आपका साथ दें। आप हमेशा गाइडेंस मांग रहे हो कि जल्दी से आपके पर्सन एक्शन ले, पर मेंटली देखो आप दोनों का यही हाल है। दिखते बाहर से नॉर्मल हो, देखो मेंटली कितने ज़्यादा आपका बुरा हाल है। देख लीजिए आप दोनों का नंबर 2 यहाँ पे आ रखा है। एक तरफ आप भी दूसरों को मतलब बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो खुश रह के, एक तरफ आपके पर्सन भी ये हालातों के मारे हुए, दोनों ही मन में एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ही याद कर रहे हो। ठीक है, सफरिंग इन साइलेंस, पता चल गया, बहुत दुखी हो नंबर 2। और यहाँ पे नंबर 9, बहुत टाइम से अकेले हो। आप में से बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने रिश्ते के बारे में किसी को बताया भी नहीं। शुरू भी हुआ तो भी पता नहीं था, और अब जो है बात नहीं हो रही तो भी पता नहीं था। तो आप बहुत महसूस करते हो कि आप अकेले हो और आप लव डिज़र्व नहीं करोगे। हार्ट एक एंड लॉस, देखो कितना ज़्यादा लॉस हुआ है, उस चीज़ को खुद पर ले रहे हो। मुझे लगता है बहुत सारे लोग तो खुद को ही ज़िम्मेदार मान रहे हैं, इसलिए दुनिया से अकेले होंगे। नंबर 3 यहाँ पे आ गया, इसका मतलब ये है, एक तो ये बता दूँ, आपका ऐसा लगता है कि अब तो शायद ना हमारी शादी होगी, ना ही हम मिलेंगे, ना ही हमारे जो फ्यूचर प्लानिंग थे वो कंप्लीट हो पाएंगे। तो कहीं ना कहीं दोनों के लिए एक ऐसा लॉस है जहाँ पे इसकी भरपाई ना जाने कैसे ही होगी। दोनों ही लॉस्ट फील कर रहे हो, दोनों ही अकेले पड़ गए हो। ऐसा लगता है कि आप दोनों ही एक ऐसी जगह पे खड़े हो जहाँ किसी ने एक दीवार चुनवा दी, दीवार मतलब बना दिए चारों तरफ, और बस ऊपर से थोड़ा सा गैप छोड़ दिया सांस लेने के लिए, और आप उस चार दीवारी में ही कैद हो एक तरीके से। तो आप हर दिन ऐसे ही शुरू होता है, हर दिन ऐसे ही ख़त्म हो जाता है, पता नहीं चलता है। बस उसी दुख में कि लाइफ में ऐसा वैसा, आप प्रेजेंट को नहीं जी पा रहे हो। मतलब आँख होते हुए भी आप देख नहीं पा रहे हो, इसका मतलब ये है आँख होते हुए भी पट्टी बंधी हुई है। कहीं ना कहीं मेंटली आप इस दुख में अभी तक कैद हो, मेंटली आप अभी तक फ्री नहीं हुए हो, मुझे ऐसा लगता है। साफ पता चल रहा है आप अभी तक आज़ाद नहीं हुए हो उस चीज़ से। आप अभी तक ऐसा लगता है कि इसके शिकार बने हुए हो, और ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पा रहे हो आसपास, आपको पता ही नहीं चल रहा है। ये थी आप दोनों की करंट एनर्जी। कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका नया वीडियो जो है वो इंतज़ार कर रही है, देख के ज़रूर जाना। इस वीडियो का फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।